नमस्ते फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है साहो सॉल्यूशंस पे। ये हमारी जैस्मिन फ्रेमवर्क की सीरीज चल रही है और लास्ट वीडियो में हमने देखा था टू बी मैचर, हम मैचर स्टार्ट कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे टू इक्वल मैचर। टू इक्वल मैचर क्या होता है? Okay, so देखिए टू इक्वल इज द सिंपलेस्ट मैचर प्रेजेंट इन द इनबिल्ट लाइब्रेरी ऑफ जैस्मिन। आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि सारे के सारे मैचर्स jasmine.js फाइल जो होती है हमारी लाइब्रेरी में, वहीं पे सारे मेथड्स आपको वहीं पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो टू इक्वल मैचर भी उसी का एक पार्ट है। It just matches whether the result of the operation gives an argument as an argument to the method matches with the result of it or not। ये बहुत सिंपल है समझने के लिए। क्या होगा, हमारा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ठीक है, वो हमारी एक्चुअल वैल्यू के इक्वल है या नहीं है, बस इक्वल ना, नाम से पता चल रहा है। ये वो बताएगा आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। एक्सपेक्ट द एक्चुअल वैल्यू टू बी इक्वल टू द एक्सपेक्टेड यूजिंग डीप क्वालिटी कंपैरिजन। डीप क्वालिटी कंपैरिजन क्या होता है अभी आपको बताएंगे, ठीक है। इट मेनली यूजेस फॉर द ऑब्जेक्ट checks for the same value and same type। देखिए मेनली ये रेफरेंस टाइप के लिए यूज होता है। अब हमारे रेफरेंस टाइप्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट्स हो गए, हमारे एरेज हो गए, डेट हो गया, ठीक है, ये सब हमारे रेफरेंस टाइप होते हैं। तो ऑब्जेक्ट में अगर हम देखें, ऑब्जेक्ट में क्या होता है? की होता है, एक वैल्यू होता है। तो ये क्या कंपेयर करता है कि कीज और वैल्यूज सेम है कि नहीं है, जिन भी दो दो चीज़ों को आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सीधे प्रैक्टिकल को चलते हैं और यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। देखिए ये लास्ट एग्जाम्पल में हमने बताया था, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था और हमारे सारे के सारे टू बी मैचर्स के टेस्ट केसेस पास हो गए, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले आपको टू टू इक्वल मैचर के लिए, कि ये क्या होता है, रेफरेंस टाइप के लिए बेसिकली यूज होता है। तो रेफरेंस टाइप क्या है? फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट, एरे। लेकिन देखिए कैलकुलेटर और जीएस में अभी तक हम क्या कर रहे थे? इन मेथड्स को कंपेयर कर रहे थे। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एरे है? एरे तो नहीं है। ऑब्जेक्ट है, हाँ है। कौन सा है? कैलकुलेटर, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ इसके लिए हम ये इस मैचर का एग्जाम्पल बना सकते हैं। इसका मतलब अभी ये सब तो चारों हमारे किसके लिए बने थे? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फंक्शंस के लिए, ठीक है ना, मेथड के लिए। अब हम बनाएंगे किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। तो मैं इसी इसी डिस्क्राइब ब्लॉक के अंदर एक नया इट मेथड बनाती हूँ, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं शुड, इसे बोलते हैं शुड इनिशियलाइज, ठीक है, द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। शुड इनिशियलाइज द कंस्ट्रक्टर, और क्या करना पड़ता है हमें? फंक्शन पास करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही करते हैं। किसको इनिशियलाइज करेगा? ये इसको इनिशियलाइज करना चाहिए, इस वाले को, कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। कुछ भी आप मैसेज यहाँ पे डाल सकते हैं। अब देखिए इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, कैल इज सॉरी इज इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेटर, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी करके हम बोल देते हैं इसको कैल 2 और इसको बोल देते हैं कैल 1, ठीक है। देखिए अब हम अपनी एक्सपेक्टेशंस लिखते हैं यहाँ पे। देखिए अभी तक कैसे लिखा था हमने? ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, वैल्यू असाइन करी थी और एक्सपेक्टेशन लिखे थे। देखिए अभी वैल्यू असाइन करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे एक्सपेक्टेशंस लिखते हैं। क्या एक्सपेक्टेशन है मुझे इससे एक्सपेक्टेशन है कि जो कैल 1 है, ठीक है, कैल 1 है डॉट क्या हो जाए? टू, क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे? टू इक्वल कैल 2, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं। शुड इनिशियलाइज द कंस्ट्रक्टर, पास हो गया, पास हो गया ये। शायद अभी आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार फिर चलते हैं। ये देखिए इसको मैं आपको ऐसे समझाती हूँ,
इसे हम एक बार पहले 2b के साथ करके देखते हैं, ठीक है। 2b cal1 डॉट 2b cal1 क्या cal2 के cal1 2b cal2, ठीक है। ये जो cal1 है ये इसके साथ कंपेयर कर रहा है, इसको 2b होना चाहिए क्या cal2, लेकिन ये क्या हो गया, तो फेल हो गया। क्या बोल रहा है, कैलकुलेटर टोटल 0 टू बी कैलकुलेटर टोटल 0 टू चेक फॉर डीप इक्वालिटी, जो हमने आपको पीपीटी में बताया था कि डीप इक्वालिटी चेक करता है। तो इसलिए आपको खुद बोल रहा है यूज डॉट टू इक्वल इंस्टेड ऑफ टू बी। इसका क्या मतलब है, देखिए अभी आपको बताया था डीप इक्वालिटी मतलब जाके रेफरेंस टाइप चेक करेगा, ठीक है। और यहाँ पे उसे मिलेगा की और वैल्यू पे टोटल, कहाँ पर मिलेगा उसको, यहाँ पे क्या मिल रहा है, टोटल इज इक्वल टू 0 की मेरा क्या है टोटल और वैल्यू क्या है उसकी 0, ठीक है। तो क्या रेफरेंस टाइप मतलब एक उसकी रेफरेंस अलग अलग होगा, यहाँ पे टू बी cal1 cal2 कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो इसको हम कैसे पास कराएंगे, टू इक्वल, यहाँ पे आप टेस्ट केस पास कराने के लिए अपना टू इक्वल से चेक करेंगे, ठीक है। अब टू इक्वल क्या करेगा, ठीक है, टोटल 0 इक्वल्स टू टोटल 0 रेफरेंस टाइप चेक करेगा, ठीक है। cal1 में मेरा क्या है, टोटल इज इक्वल्स टू 0 है, और cal2 में भी की वैल्यू पर क्या है, सॉरी cal2 में भी क्या है की वैल्यू पर टोटल इज इक्वल्स टू 0, तो ये पास हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पास, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग का एक और अगर वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा यहाँ पे 2 की वैल्यू पेयर हो जाए, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर ऊपर वाले एग्जाम्पल में, ठीक है, जहाँ पे ये फेल हो रहा था। ये देखिए टोटल इज इक्वल टू 0, अगर मेरा यहाँ पे एक की वैल्यू पेयर और हो कॉमा टोटल इज इक्वल टू 1, तो क्या ये दोनों फिर इक्वल होंगे, देखिए इसको करके एक बार देखते हैं, इसी में देखते हैं पहले टू बी इक्वल में। यहाँ पे अगर हम दो चीजें ऐसी ले लें, देखिए यहाँ पे एक और लेने की कोशिश करते हैं, कंस्ट्रक्टर 1 ले लेते हैं और टोटल 1 को भी मैं 0 की टोटल 1 ले लेते हैं, ठीक है। टोटल 1 को मैंने वैल्यू फिर इसमें डाल देते हैं 10, और यहाँ पे बना देते हैं cal3 किसका, कैलकुलेटर 1 का, ठीक है, cal3। सो अब हम इसको बोलेंगे, इसको बंद करते हैं, आप हम टू इक्वल पढ़ रहे हैं, cal1 टू बी इक्वल्स टू cal3, ठीक है। अभी तक तो ये पास हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्यों, ऑब्जेक्ट टू बी अ काइंड ऑफ कैलकुलेटर 1 बट वॉज कैलकुलेटर। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि cal1 किसका ऑब्जेक्ट है, कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर के अंदर मेरे कितने की वैल्यू पेयर हैं, एक ही है। कितनी प्रॉपर्टीज है, एक ही है। लेकिन कैलकुलेटर 1 के अंदर कितनी है, दो हैं, टोटल 1, तो दोनों इक्वल नहीं है नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज उसके अंदर, तो ये फेल हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर हम करते हैं कैलकुलेटर 1 इज इक्वल टू कैलकुलेटर, क्योंकि दोनों सेम ही है ना, तो ये अब क्या होगा, पास हो जाएगा, ठीक है, पास हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप अपनी ओर से और प्रैक्टिस करिए, और डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे फंक्शंस बना के आप इसको कंपेयर करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। उसके बाद भी अगर कोई इशू आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।